नमो बुद्धाय निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार बंदो परमानंदमय समय सारे अंकार। नाटक संसार में निर्जरा द्वार में 10 नंबर के छंद तक अपन ने चर्चा कर ली और 10 नंबर का जो अर्थ है वो भी अपन इसका अध्ययन करेंगे। देखो, निर्जरा में ये बार बार कहा जा रहा है कि ज्ञानी जीव निर्जरा संपन्न होता है, वैराग्य संपन्न होता है, ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है और ज्ञान और वैराग्य ही निर्जरा का कारण है। जीव चेतन वस्तु है और जब उसे अपनी दृष्टि होती है, पर से ममत्व टूटता है, उसकी रुचि हटती है, तो वहां वैराग्य कहा जाता है। उसी को जो रुचि परकर्म से हटी है उसका नाम वैराग्य, विरत विरत कहते हैं उसको। और विरत होना माने परिणति में स्वच्छता और सुंदरता होना, आनंद होना, मलिनता का अभाव होना, यही सब संबंध निर्जरा है। तो निर्जरा का ऐसा पहले स्वरूप बता दिया है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऊपर का बाहर का त्याग करते हैं, ठीक है। अब बाहर से दिखाई तो ऐसे देते हैं तपस्वियों जैसे, लेकिन अंतरंग में स्वरूप की दृष्टि हुई नहीं, स्वपर का भेद विज्ञान हुआ नहीं, पर से विरत हुआ नहीं, तो बाहर से वो कितना भी बाह्य चारित्र को धारण करे लेकिन उसके निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि उसके ज्ञान और वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता है, ज्ञान भेद विज्ञान के नहीं बिना नहीं होता है। समझ गए? भेद विज्ञान के बिना तो ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता। और इसके बिना वो कोई कितने ही बाहर से तप इत्यादि करे, कुछ भी करे, त्याग करे, तो उसे निर्जरा होती नहीं, वो मोक्ष मार्गी है ही। ये 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 3 यहाँ पे छंद कहे गए इसी के लिए। तो 10 नंबर के छंद का अर्थ रह गया था कल, वो अपन नहीं देते हो, अर्थ दिया है। आसन लगाकर ध्यान करता है और इंद्रियों का दमन करता है। ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, ऐसा लिखा है ना। आसन लगा करके बैठ जाए और ध्यान करे। इंद्रिय निग्रह माने बाहर इंद्रिय निग्रह का कैसे करता है? ये तो कि वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं इनका भोग नहीं करूंगा इन विषयों का, ठीक है, मैं उपवास करूंगा। ये इंद्रिय निग्रह माना जाता है, ऐसा इंद्रिय निग्रह करता है। लेकिन आत्मा में रुचि नहीं हुई। इंद्रिय निग्रह पुनरांग को भी होता है, लेकिन उनका चित्त, उनका उपयोग कैसा हो गया है? तो उन्हें जो है
भोजन करते हैं तो रस और नीरस के भोजन में अंतर ही नहीं लगता है। इसका नाम इंद्रिय निग्रह है। उन्हें जो है धूल में और सोने में अंतर दिखाई नहीं देता है। इसका नाम इंद्रिय निग्रह है। जैसा सोना वैसा धूल, न समझो। वो तो आपने सुनी होगी, वो इनकी कथा है। आचार्य सूर्यचंद्र थे और उनके भाई थे। क्या नाम था उनका? नाम जो है वो याद जुबान पे आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने वो सोना बनाना सिद्ध कर लिया था। जो दूसरे भाई थे उनके छोटे, जब वहां से घर से निकले तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। एक ने तो दिगंबर धर्मांतरीकार करके और वो मुनि हो गए। और वे अगर घर में और निकले क्यों, घर में रहते तो उनके चाचा वगैरह कोई तो उनके द्वारा मार दिए जाते, इसलिए घर छोड़ा उन्होंने, घर से भागे। और वे चले गए दिगंबर धर्म में, वहां दीक्षित हो गए और वो मुनि हो गए और तपस्या की उन्होंने। और दूसरे थे वो दूसरे उसमें धर्म में चले गए, तो वहां वो सोना बनाने की वो सिद्धि कर ली। और उनने जब ये सोचा कि भैया वो भैया कहाँ है हमारा, उसका पता लगाए, कहाँ भटकता फिरता होगा। तो पता चला कि वे तो कुछ नहीं है उनके पास, तो वे तो नग्न है। अरे, तो उन्हें चिंता हो गई, बेचारा भूखा प्यासा, वो कई कई दिन तक भोजन भी नहीं करते हैं और ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो सोना बनाने की वो कला लेकर के और वहां उनके पास पहुंचे, पता लगा करके उनका। उनने उनसे कहा कि साहब ये देखो आप कहाँ ये इस दशा में आ गए हो। ये सोना, सोने की तुम भी है, ये मैं सोना बना के लाया हूँ और आप इसको अंगीकार करो और ये कपड़े लत्ते पहनो। और आप ये क्या भेष बना रखा है आपने? तो उठा करके यूं फेंक दिया उसको। बड़ी तूने सोने की कला सीखी, तो इसी के लिए घर से निकला था। अरे कुछ अपना हित कर। और तो सुना तू सोना बनाना चाहता है, तो उन्होंने अपने पैर के नीचे से धूल उठा करके यूं पत्थर पे डाल दी, तो वो पत्थर सोना बन गया। तो बड़े आश्चर्य में, तो वो एकदम पैरों में गिर गया। ये समझ लो। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं, उन्हें धूल और सोने में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। कि अतीन्द्रिय आनंद की जिस वो जहाँ धारा प्रचुर स्वसंवेदन प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद रहता है, वहां कोई दुख ही नहीं है। कहाँ कहाँ काय की भूख, काय की प्यास। और उसके बिना ये इंद्रिय निग्रह करे, इतना सब ये करे है, आसन लगाकर ध्यान करे, शरीर से अपने आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं गिनता। शरीर से ये मानता है ना कि मैं तो आत्मा हूँ, और शरीर तो भिन्न है। देखो बहुत बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि शरीर न्यारा है और आत्मा न्यारा है, ये तो सभी जानते हैं। तो भिन्न भिन्न कैसे जानते हैं? कि जो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है और अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और इसके द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, और तब उसके द्रव्य गुण पर्याय को अपने द्रव्य गुण पर्याय में नहीं मिलाता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय को उसके द्रव्य गुण पर्याय में नहीं मिलाता ज्ञान में, वो जीव ज्ञान नहीं है।
बस संतानी वैराग्य जानता है बिल्कुल, तो शरीर तो एकदम छूट जाएगा। हाँ, ये द्रव्यलिंगी का वर्णन किया है पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में। 239 240 पेज से शुरू किया उन्होंने, 4-5 पेज है। तो द्रव्यलिंगी किस प्रकार से मानता है, ये सब मेरे परिवार के सब स्वार्थ के सगे हैं, और मैं परिवार में रहूंगा तो नरक में जाऊंगा, मैं इनके नाम पे नहीं कमाता हूँ, नहीं करता हूँ, सारे पाप तो नहीं करता हूँ, इनको तो मैं जो पाप करता हूँ वो इनको तो लगेगा नहीं, तो मैं ही पाप में जाऊंगा, तो मैं नरक में काहे को जाऊं इनके पीछे, ये तो सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई किसी का है नहीं, कौन किसको बचाता है, कौन किसका क्या करे, ऐसा वो वैसा वैराग्य उनका है। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रियों का दमन करता है, शरीर से अपना संबंध को नहीं गिनता है, धन संपत्ति का त्याग करता है, धन संपदा को छोड़ देता है, और शरीर को राग से लिप्त रखता है। ये अन्य मत के लोग होते हैं ना, कल बताया था भाई, ये अपने कौन सा मंदिर है ये, कृपानाथ का, और एक वो कोटे वाले मोहल्ले में गोपीनाथ का मंदिर है। तो ये सब नाथ, हाँ नाथ परंपरा के हैं, हाँ हाँ गोरखनाथ के। तो वो ये सब वो करते हैं। और देखो यहाँ पे पहले हमने देखा था, वो जंजीरों से बांध लेंगे अपने को, एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कृत्य करते हुए हमने देखा है। अच्छा, हाँ है, अच्छा 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 अच्छा, बोलो आप तो, मतलब इस तरह की स्थिति हो जाती है, इतना इतना करते हैं। प्राणायाम आदि योग साधन करता है, माने सांस को साध लेते हैं, ऐसा प्राणायाम करते हैं, सांस ने ऐसा लगे मन जैसे वो कोई अ, किसी की डेथ हो जाए तो उसकी सांस नहीं चलती है ना, ऐसी सांस नहीं चलती है उनकी, ऐसा प्राणायाम करते हैं। संसार और भोगों से विरक्त रहता है, कपड़े लत्ते सब त्यागे, सर्दी गर्मी सब सहते हैं, मौन धारण करता है, कसायों को मंद करता है, मतलब कोई कष्ट आ जाए, कोई बुद्धिपूर्वक कुछ कहे, कोई प्रताड़ना भी करे, तो वो कुछ भी नाराज वाराज नहीं होते हैं, ऐसी कसाई की मंदता उनकी होती है। बदबंधन सहकर संतापित नहीं होता है, वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है, परंतु आत्म सत्ता और अनात्म सत्ता का भेद नहीं जानता। समझ गए ना, सत्ता का भेद, हाँ, मेरी सत्ता और इसकी सत्ता, इन दोनों का भेद नहीं जानता है। अभी सत्ता का बताया था ना, बोलो सत्य का क्या लक्षण है, हाँ द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद में द्रव्य, तो अब दोनों द्रव्य ऐसे हैं, तो अपने उत्पाद में द्रव्य को जाने और दूसरे के उत्पाद में द्रव्य को जाने, अपने गुण पर्याय को जाने और दूसरे के जानो, ये ज्ञान जानता है, ज्ञान जान सकता है, लेकिन कौन सा ज्ञान जानेगा, जिसको स्वरूप की दृष्टि हुई है वो ज्ञान जाने, और दूसरा जान ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ ये कहा कि आत्म सत्ता अपनी सत्ता, क्या भैया समझ में आया, अपनी सत्ता माने, आत्म सत्ता माने, देखो जानने वाला कौन है, ज्ञान, अपन 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 है ना, तो अपन ज्ञान स्वरूप ही तो है ना, तो ज्ञान अपने हो रहा है ना, तो एक ज्ञान कहाँ हो रहा है, किसके हो रहा है, कौन है वो,
ऐसा ज्ञान उसको जाने कि मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां से आया। जैसे मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या मेरा स्वरूप। तो वो ज्ञान अपनी सत्ता को जाने कि मैं कहां से हूं, कहां रहता हूं, क्या करता हूं, कौन है मेरा माई बाप, मेरा असली ठिकाना कौन सा है। तो ज्ञान कहाँ रहता है, जो चेतना वस्तु है ना, सर्वांग देह प्रमाण, और वो चेतना वस्तु का ज्ञान है। ज्ञान उस चेतना वस्तु में है, वो चेतना वस्तु उस ज्ञान में है। कौन से ज्ञान में, जो अभी अपन अपना ज्ञान जो जान रहा है ना, ये जान रहा है, ये पुस्तक है, ये माइक है, यही ज्ञान, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान ये अपने ठिकाने को जाने कि मैं यहाँ रहता हूँ। समझ गए ना। ये एक ज्ञान नहीं है कि मैंने शास्त्र को जान लिया तो ये ज्ञान हो गया, मुझे शास्त्र का ज्ञान। हमने तो ये कहाँ से पैदा हुआ है उसको नहीं ज्ञान। हाँ ये केवल से ज्ञान हुआ है। हाँ, तो उसको ज्ञान जानता है कि मुझे से इसका ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान हो गया, इसका। अरे ज्ञान हुआ कहाँ, हो कहाँ रहा है वो ज्ञान, ज्ञान का कार्य किसमें हो रहा है, वो तू ज्ञान है कहाँ, बैठता कहाँ है। देखो जितने वस्तुएं हैं, उन्हें जैसे अपन ये लोग में बाहर में देखे, कोई भी व्यक्ति जैसे सुना रहे हैं, ठीक है, या कोई अधिकारी है, कोई चपरासी है, तो इनके बैठने का ठिकाना होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। और वहां बैठ करके वो अपना काम करता है, उसका एक ठिकाना बना के भी तुझे यहाँ बैठना है और तुझे ये काम करना है। या मान लो कोई ऑफिस वगैरह है कि ये इस ऑफिस में तुझे बैठना है, ये तेरा ऑफिस है और यहाँ बैठ करके तुझे काम करना है। तो वो काम करने वाला ये जानता है ना कि मेरा ये टिया है और मैं यहाँ बैठता हूँ, उसी चाहे ऑफिस का चाहे कुछ भी कहो, कार्यालय, ऑफिस, वो जानता है ना। अब वो जहाँ उसका ठिकाना है, वहां के सिवाय और दूसरी जगह तो दूसरे ऑफिस में पहुंच जाए वो, कि चलो मैं यहाँ बैठ के काम कर लूंगा, तो वो कर सकता है। उसका एक ठिकाना है, क्या काम करना है, किसके लिए करना है। अपन रहते हैं तो अपना अपने रहने का भी एक ठिकाना है क्या, और उस ठिकाने में रह करके अपन अपने सारे व्यवसाय वगैरह करते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान जो है जानने देखने का व्यवसाय करता है, तो इसका कोई ठिकाना है कि नहीं है, उस ठिकाने को ये नहीं जानता, ये ज्ञान स्वयं नहीं जानता है, और न अपने व्यवसाय को पहचानता है। आया क्या नहीं आया कि व्यवसाय माने अपना कर्तव्य क्या है, जानने का कर्तव्य है, तो जानने का कर्तव्य तो जानो ना। तुमने एक पुस्तक जान ली, ये जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया, मंदिर है जान लिया, ये घर है ये जान लिया, ये जान लिया, सब जान लिया, ठीक है। लेकिन तुम जानने का कार्य कर रहे हो तो इनसे अपना संबंध क्यों जोड़ते हो? क्या कहा, अपन ये ज्ञान क्या कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। समझे, कैसे संबंध जोड़ रहा है, कि देखो मैं इतने ज्ञान वाला हूं, इस पुस्तक का ज्ञान मुझे है। क्या कहा, इस पुस्तक में जो लिखा है ना, उसका ज्ञान मुझे है। तो इसने क्या किया ज्ञान ने, इस पुस्तक से अपना नाता जोड़ा, लेकिन इसे तो जानने के लिए कहा है ना, कि तेरा कर्तव्य क्या है, जानना, तो इससे नाता तो मत जोड़। अरे एक दीपक होता है ना, वो प्रकाश करता है, ठीक है,
तो वो प्रकाश करके जिन पदार्थों को प्रकाशित करता है या जो पदार्थ प्रकाशित होते हैं उनसे कोई अपना नाता जोड़ता है क्या? वो नहीं जोड़ता है। लेकिन ये ज्ञान इतना बेवकूफ है इसलिए मूर्ख का है ना यहाँ पर, कि उससे ये नाता जोड़ता है। यहाँ जितनी बातें कही गई हैं इस मूर्ख के बारे में वो सब नाते जोड़ने वाली बातें हैं। हर एक बात में आसन लगाकर ध्यान करता है, अब मुझे ध्यान करना है, ध्यान करो। अब ध्येय कौन है? वो ध्येय से अपना नाता जोड़ेगा। इंद्रियों का निग्रह किया तो इंद्रियों से नाता जुड़ेगा। धन संपत्ति का त्याग किया तो वो अपने को उसका त्याग ही मानता है कि मैंने इसका त्याग किया। क्या कहा? किसका त्याग किया? धन संपत्ति का। परिवार का त्याग किया, इसका त्याग किया, उसका त्याग किया। मौन रखा, मानता मैं मौन हो गया हूं, मैं बोलता नहीं हूं। अब ये क्या कर रहा है? नाते जोड़ रहा है ना, मैं मौन ही हूं। बोलता है तो कहता है मैं बोलने वाला हूं, मौन रखता है तो कहता मैं मौन ही हूं। तो ये परद्रव्य से नाता जो जोड़ता है इसका मतलब वो अपने स्वद्रव्य से नहीं जुड़ा है। ये बात है। तो जब तक वो ज्ञान अपने ठिकाने को नहीं जानेगा कि मेरा ठिकाना कौन सा है, कहाँ रहता हूं मैं, तब तक वो परद्रव्य से विरत नहीं होगा। और तब तक पर से विरक्त नहीं होगा तो पर से अपने को जोड़ता रहेगा, और पर से जोड़ता रहेगा तो वो संसार से जुड़ा रहेगा। ये समझ लो। इसे अपना घर खोजना है, मैं कौन हूं, ये बात। हाँ हाँ चालू है। तो इसको कहा यहाँ पे आत्म सत्ता और अनात्म सत्ता, इनकी पहचान नहीं है। अनात्म सत्ता की पहचान हो जाएगी तो उससे अपना संबंध नहीं जुड़े। ज्ञान तो रहेगा, आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान का आत्मा ही है, ज्ञान का और कोई नहीं हुआ है। लेकिन ये अज्ञान के कारण से अपने आत्मा को ही अपना नहीं जानता है, तो पर को भी पर नहीं जानता है कि इनमें मेरी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं जानता है। मेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं है, देह मन वाणी से, कर्म से, स्त्री पुत्रादिक से, धन संपदा से, गुरु से, शिष्य से, देव से, किसी से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। हाँ ये बात है। वो तो जो मिल जाए उसी से अपना, जो भी मिल जाए उसे, जो मिल जाए वो उसे ही अपना ठिकाना मान दो, उससे अपना संबंध जोड़ता फिरता है। और इसी के लिए बारह भावना है ना, ये एक बताने वाले, ये सब तो अनित्य है। तू तो स्वयं नित्य है, तो तेरा ठिकाना तो नित्य है ना। जानना देखना ये जो कार्य है ना, इसका नित्य ठिकाना कौन सा है? आत्मा है, बाकी तो सब अनित्य है। इसके लिए शरण कौन है? ये जो अपना अपना करता फिरता है ना। हाँ, तो ये इसको शरण ही नहीं, क्योंकि ये सब चले जाएंगे। ये इसका ज्ञान है ना, शास्त्र का ज्ञान, ये एक क्षण में समाप्त। क्या कहा? कैसे हो जाएगा समाप्त? कि अभी कोई बीमारी आ जाए दिमाग पे और कुछ भी हो जाए इसको, तो वो समाप्त हो जाएगा भैया, भूल जाएगा। नहीं होता है तो छूट जाएगा। चलो ये नहीं हुआ, अगर देह विलय हो गई, आयु छूट गई, तो इसका ज्ञान रहेगा वहां, अगली पर्याय में नहीं रहने वाला।
ये ज्ञान ही नहीं रहने वाला है। समझे? ज्ञान तो रहेगा, लेकिन जो ज्ञान रहेगा उसे जाना ही नहीं। तो ज्ञान इससे बना नहीं है, ये अपने को मानता है मैं इसकी ज्ञान वाला है। हाँ, अपने ठिकाने को नहीं जाना है, अपना निवास कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। वो किसी फिल्म का वो गाना था ना, वो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। वो जानता है ना मैं भारत का रहने वाला हूँ, कहीं भी रहूँ मैं भारत का रहने वाला हूँ। ऐसे ही ज्ञान कहीं भी रहे, लेकिन कहाँ का रहने वाला है, क्या मैं निज आत्म का रहने वाला हूँ, निज आत्म में मैं रहने वाला हूँ, ऐसा ही जानना चाहिए इसे। और उस आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानेगा तो अपने ठिकाने की खबर मिलेगी कि मेरा ठिकाना ये है। इसलिए ज्ञानियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है भैया कि तुम अपने आत्मा को जानो। तो आत्मा को जान जाओगे तो निश्चित रूप से जो अनात्मा है वे भी तुम्हारे उसी समय जानने में आ जाए। उसके लिए अलग से नहीं जानना पड़ेगा। एक ज्ञान की कला ऐसी है कि जहां ज्ञान ने अपने आत्मा को जाना तो अनात्मा भी अपने आप जानने में आ गया कि बस मैं इतना अकेला ही हूँ, बाकी सब मेरा कुछ है ही नहीं, पूरा पूरा विश्व में मेरा एक परमाणु भी नहीं, ऐसा जानने में आ गया है। उसमें वो गाथा है ना 38 नंबर की समय सारजी शास्त्र में, अहिमित को खर शुद्धो अनाण दंसन मयो सदा रूरी नवे अथ मज्ज किंचित अन्नम परमाणु, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा ऐसा अभिप्राय पलट जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। बस वो जान गया ना कि मेरा एक परमाणु भी नहीं गया, अब ये सब मुझसे छूटे हुए हैं, इनमें कुछ मेरा है ही नहीं। तो उससे वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसे ज्ञान से। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं। तो आत्मा को जानना होना, आत्मा को जानना, ये ज्ञान होना, ज्ञान से वैराग्य होना, ये बात है। हाँ, ये वाह वाह वाह, वो लिखा है, देख लो। हाँ जी हाँ, हाँ ये जो अपने घर आ गए मैंने उन्होंने अपना ठिकाना जान लिया है कि हम यहाँ रहने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छा याद किया। हम तो कबो न निज घर पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, अनेक नाम धरे पर घर। ये यहाँ अनेक नाम हो रहे हैं ना, ये अनंत, ये महेश, ये हरीश, ये फलाने, ये सब नाम धरे ना। अपने घर आ जाओ तो कोई नाम नहीं, अपन तो आत्मा है ना, तो गलती तो अपन नहीं की है, नाम अनेक धरा है। और अनेक नाम धरा है वो ऐसे, ये मुनि है, ये चुल्लक है, ये लग है, ये सब नाम धराए हैं। ये श्रावक है, ये प्रतिमाधारी है, ये सब नाम धराना है। हैं? संयोगों से नाम। हाँ 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 हाँ, वो उनसे बाहर से ज्ञानी ये सब करता हुआ भी इन चीजों से सबसे विरत है ना, उसे कुछ कोई लेना ही देना नहीं। वो तो सहज अवस्था है ज्ञान की, समझ गए ना। प्रतिमा वगैरह कोई प्रतिमा ली नहीं जाती, वो एक प्रतिज्ञा की जाती है बस वो, और वो प्रतिज्ञा अंतरंग की होती है। वो कोई दिखाने के लिए नहीं होती है, जैसे मैंने 5 प्रतिमाएं, मैं 3 प्रतिमाएं, ये दिखाने की नहीं होती। आत्मा की अवस्था है, वो तो अपने आप ही होने वाली। हाँ, वो दिखे सो दिखे, उसमें क्या है, और न दिखे तो न दिखे, वो तो अपने में संतुष्ट है ना, वो प्रतिमाओं से संतुष्ट नहीं है।
और जो अज्ञानी होता है वो उसकी बाहर की दशा से संतुष्ट होता है। ये प्रतिमा मेरी है, मैं 3 प्रतिमा वाली हूँ, मैं 5 प्रतिमा वाला हूँ, मैं ये लोग हूँ, मैं चिल्लक हूँ, मैं मुनि हूँ। ये भी नाम धरा नहीं है। जो अपने घर में आ गया है बस उसे नाम से कोई लेना देना नहीं। मैं तो चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप वस्तु, ऐसा अपने में वो जानता है। अब यहाँ पर 11 नंबर का छंद है। जो बिन ज्ञान क्रिया है, जो बिन क्रिया मुझ पद जाए, जो बिन मोख करे देखो क्या बात कही, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है। मतलब ज्ञान तो हुआ नहीं, भेद ज्ञान तो हुआ नहीं, जैसा भैया अभी बताया, आनंद भैया समझ में आया क्या? अपना ठिकाना तो मिला नहीं है, अपना ठिकाना ज्ञान खोज ले, इसका नाम ज्ञान होना है बस। और दूसरा कोई ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। क्या कहा? हाँ, जिसने अपना ही ठिकाना नहीं पता है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, उस ज्ञान को अज्ञान कहा। ठीक है, तो जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है कि मैंने क्रिया करे और ज्ञान हो ही नहीं, अपने ठिकाने का पता हो ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या व्यवसाय है मेरा, कैसा मेरा स्वरूप है, ये कुछ पता है नहीं। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाह, क्रिया करना, क्रिया ओढ़ ली। एक बात देखो कितनी जोरदार बात। अब दूसरी बात, जो बिन क्रिया मोक्ष पथ चाहे है। तो अब कोई कहने नहीं मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और क्रिया कुछ हो ही नहीं, उसके करे नहीं, होए नहीं। ज्ञानी वो क्रिया होती और करता है नहीं, लेकिन उस क्रिया को वो जानता है, क्योंकि वो तो जानने ही वाला है? और वो क्रिया होगी ही, उसका वो अवगाहन नहीं करता है, वो तो होती है सहज। हाँ जी, क्रिया हो रही है और करता क्या नहीं रहे, वो तो ज्ञाता है। अंतरंग में ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक जितनी जितनी स्वच्छता, सुंदरता, आनंद, शांति इधर बढ़ता है तो उतना उतना वो कर्म का जोर कम होता है, मलिनता घटती है अपने आप। सुबह पर नहीं देखते हैं कि जितना जितना सूर्य का प्रकाश 6 बजे देखो तो कैसा, आसमान की तरफ देखो तो कैसा लगेगा, झटपटा सा लगेगा ना। और 1 घंटे पहले देखो, 5 बजे देखो तो वो 5 बजे और 6 बजे का टाइम में अंतर दिखाई देता है कहीं आकाश में। अब धीरे धीरे क्या होगा, तो जितना जितना वो आकाश में प्रकाश बढ़ेगा उतना उतना अंधकार यहाँ से चला जाएगा ना। ऐसे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की शक्ति जितनी जितनी बढ़ती है पर्याय, उतनी उतनी मलिनता उसका अभाव होता है, घटती है। ख्याल में आया करिए, उतनी उतनी अशांति, आकुलता, अनुज्वलता, मलिनता ये सब घटती है और शांति और सुख की वृद्धि होती है। हाँ जी, ठीक है। तो वो जो मलिनता घटी है, कमजोर हुई है, वो सब उसे इस शास्त्र की भाषा में, चरणानुयोग की भाषा में शुभ भाव कहा जाता है। जो कमजोर मलिनता है,
और वो शुभ भाव होगा तो उस शुभ भाव की परिणति बाह्य क्रिया के रूप में होती है। ख्याल में आया? जैसे अपने को भक्ति का भाव आवे तो भक्ति भाव तो अंदर आएगा, तो भगवान का एकदम अपन क्या करेंगे, भगवान के स्वरूप को देखेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, तो गुणानुवाद बाहर की क्रिया हुई ना, और अंदर में भक्ति का परिणाम है, अभी स्वाध्याय का परिणाम है, अभी यहाँ पर बताने का परिणाम है, इसका भाव क्या है। तो पहले जीव को भाव हो रहा है ना वैसा अंदर में, ये जीव यहाँ चेतन वस्तु है, तो उसके अनुसार वाणी निकल रही है ना। जैसा जैसा भाव हो रहा है, जैसा जैसा विकल्प हो रहा है, वैसे वैसे बाहर में वाणी निकल रही है। तो वाणी अपने आप ही निकल रही है, आत्मा नहीं कर रहा है उसे। आत्मा बोल सकता है? आत्मा बोल ही नहीं सकता है। क्या समझ में आया? तो जैसे आत्मा बोल नहीं सकता है, वैसे देह संबंधी कोई भी क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है, लेकिन उसे वो विकल्प होते हैं, और वो विकल्प होते हैं उनके अनुसार वो बाहर में दिखाई देती है। ठीक है? और उस विकल्प के पीछे ज्ञाता बैठा हुआ है, ज्ञानी का। वो ज्ञाता ये जानता है ये विकल्प भी मेरा नहीं है और एक क्रिया भी मेरी नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप तो ज्ञान है ना। क्या कहा? मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान। तो मेरा तो न विकल्प है और न ये क्रिया है। ठीक है? इसलिए उसको अकर्ता कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है। और ज्ञानी ऐसा अपने ज्ञान में एकत्व रखे हुए उसमें सहज रहता है, उसके होने पर उससे उसे कोई वो परेशानी भी नहीं है, और उसका लालच भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, अहम भी नहीं है। बोलो समझ में आया क्या? तो वो क्रिया होती है और मोक्ष मार्ग में होती है, उस क्रिया हुए बिना कोई जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। क्या मैं 12 प्रकार के तप है, परिसय है, 5 महाव्रत है, सामायिक इत्यादि 6 आवश्यक है, ये सब वहां होते, इंद्रिय निरोध है, ये सब वहां होता है। इस बिना क्रिया के मोक्ष कैसे हो जाएगा? हर एक जीव को होता है, लेकिन पहले क्या हो? पहले ज्ञान हो, ये कह दिया ना। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। ये सुचंदी जीवों के लिए आत्मा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने को आत्मा माने वैसे, और क्रिया कुछ करना नहीं है। तो दोनों की खबर ले ली पंडित जी साहब ने इसमें। अब आगे कहते हैं, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो अपने आप को सुखी मानेंगे, भैया हम तो बिना मोक्ष के, मोक्ष में क्या काय का सुख होगा, वहां कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ तो इतना सुख है ना, इतनी कुलता है पुण्य का होते हैं भैया, नहीं यही तो सुख है, यही तो सुख है, और सुख क्या है? सो कहते सो अजान बूढ़न में मुखिया। बूढ़ों में, अज्ञानियों में मुखिया है उनका ज्ञान, जो ये मानता है कि संसार में ही सुख है, संसार में ही सुख है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, अरे भैया सब सुख दुख नरक स्वर्ग यहीं पे है, किसने देखा मोक्ष और स्वर्ग, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनकी बातें हैं। सो बूढ़न में मुखिया, क्या समझो अर्थ है? जो सम्यक ज्ञान बिना चारित्र धारण करता है, वह बिना चारित्र के मोक्ष पद चाहता है, तथा बिना मोक्ष के अपने को सुखी कहता है, वह अज्ञानी है, मूर्खों में प्रधान अर्थात महामूर्ख है। देखो यहाँ पर पहले पंडित साहब ने कहा था कि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, ऐसा कहा ना। तो क्रिया मतलब बाह्य चारित्र।
ठीक है, जो बाह्य क्रिया होती है बाहर में उसको व्यवहार चारित्र कहा जाता है। असद्भूत व्यवहार नए से अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए का विषय है वो बाह्य क्रिया, उसको चारित्र कहना। सच्चा चारित्र तो अंतरंग में है, परिणति में अविभजित शांति सुख है ना, निराकुलता स्वच्छता, ये सब ये चारित्र है। स्वरूप में स्थिरता, उसकी रुचि, उसी में ठहरे रहे उसमें, ये सब चारित्र है। तो उससे ये बाहर की अभी जैसे क्रिया में ना शुभ भाव और वो क्रिया बाहर, तो उसको चारित्र कहा जा रहा है यहाँ पे। जो सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है, जो बिन ज्ञान क्रिया अनुगा है, ऐसा लिखा ना। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, ज्ञान ज्ञान कहो और अज्ञान दो चीजें है ना। तो अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान और ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। या बिना चारित्र के बिना क्रिया के मोक्षपद चाहता है। चार बाह्य चारित्र वहां होता ही होता है, क्योंकि अंतरंग चारित्र हो और बाह्य चारित्र नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंतरंग चारित्र तो हो और बाह्य चारित्र नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंदर में बोलने का विकल्प नहीं हो और आवाज निकले, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। हाँ जी। तथा बिना मोक्ष के अपने को सुखी कहता है वह अज्ञानी है और मूर्खों में प्रधान है, अर्थात महामूर्ख। अब इसके बाद श्री गुरु का उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते, ये कह रहे हैं। अब ये उनकी बातें हैं जो स्वाध्याय इत्यादि नहीं करते हैं और इस मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, भेद विज्ञान के मार्ग को। ठीक है, और उन्हें वही पक्ष पड़ा रहता है, भैया बस ये क्रिया कर लो, ये शुभ भाव कर लो, ये पुण्य कमा लो, ये तुम्हारा ये हो जाएगा। तो गृहीत मिथ्यात्व है पूरा। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 7वां अधिकार है ना, चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया है। तो वहां ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप बताया। ठीक है, फिर 5वां अधिकार, 6वां अधिकार, 7वां अधिकार, ये तीनों अधिकार ग्रहित मिथ्यात्व के। काय के 5वें अधिकार में विभेद मत से भिक्षा किया ना उन्होंने। तो इसका मतलब जो उसको धर्म मान रहा है, उसमें धर्म मान रहा है, उसमें मोक्ष मान रहा है, उसमें शांति और सुख मान रहा है, तो ग्रहित मिथ्यात्व ही तो है और क्या है। कुल परंपरा से है। हाँ, वो 7वें अधिकार में दिया है ना उन्होंने। हाँ, अरे जो व्यवहारावासी है वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, निश्चयवासी है वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उभयवासी है वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ये समझ लो। और उन्होंने पढ़ी सामने जो लिखा है ना, उसमें शुरू में ही लिखा है अब जो जीव जय नहीं है वो जनाज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, ऐसा कहा। और उन्हीं का वर्णन भी यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से वहां वर्णन किया तो उनके मिथ्यात्व है भैया, और वो ग्रहित मिथ्यात्व नाम पाता है, ऐसा समझना। हाँ, हाँ, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में और उसमें ही संभव है, इसलिए उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहा है। लेकिन जो तिरंज वगैरह नारकी वगैरह जो मिथ्या दृष्टि और हैं, तो वे तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि है ना, उनके तो कोई है ही नहीं ना, कोई ग्रहित मिथ्यात्व है ही नहीं उनको। मनुष्य ग्रहित मिथ्यात्व को धारण करता है, देख दाग करके इधर उधर भागता है, पुण्य को अच्छा मानना फलाना करना है, बातें इस तरह की। हाँ, तो अपना समय भी हो गया है, आगे की चर्चा बंद कल करेंगे। भैया 8 बजे का टाइम कर दिया है, मतलब बिल्कुल 8 बजे आज शुरू कर दिया था।
तो